जय सीताराम, राधे राधे। आज का हमारा जो नया टॉपिक है सीआरएफ नोटबुक या टॉपर्स की, वो है कैलेंडर प्रश्न के बारे में। देखो, कैलेंडर के बारे में तो बहुत कुछ पूछता है, बहुत कुछ आता है, पर एक चीज़ है, कैलेंडर की जो कॉमन नोट्स है वो मैंने बनाई है, वो मैं आपको दे रही हूँ, आप भी बना लीजिएगा। तो हम कैलेंडर के कॉमन छोटी छोटी टिप्स के बारे में देखेंगे कि वो क्या है। अगर हमें ये पता होगा ना, बेसिक सी चीज़ें हम सबको पता है। देखो, हमारा नाम हमें पता है, ठीक है ना, पर अगर हम एक बार और पढ़ लेते हैं तो अगर कोई घुमा फिरा के पूछता है तो हमसे बन जाता है। इसलिए कैलेंडर के प्रश्न कैसे आएंगे पता है। अगर हम कैलेंडर के बेसिक्स को एक बार रिवीजन कर लेंगे ना, तो वो और अच्छे से बनने लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के प्रश्नों को लेकर, जो मतलब एक जर्नल सी बातें हैं, बेसिक सी, उनको रिपीट करते हैं। उनमें ये है कि पृथ्वी अपनी धुरी के इर्द गिर्द 24 घंटे घूमती है। हम सबको पता है, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। दिन में पूरा करती है। सूर्य के इर्द गिर्द हमने बहुत सारे पॉइंट्स को काटा है ताकि ये शॉर्ट नोट बन सके, छोटा सा छोटा नोट्स बना सकूं, इसलिए हमने बहुत सारे पॉइंट्स को काटा है। सिर्फ मेन चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें लिखी हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी के इर्द गिर्द एक चक्कर 24 घंटे एक दिन में पूरा करती है। सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर 365 दिन, 242, 189 दिन या 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड तथा मतलब 365.224 मतलब 24,02,189 या फिर 365 दिन आप कह सकते हैं। 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड तथा इस वर्ष के उष्ण कटिबंधीय वर्ष, मतलब ऐसे कई सारे आते हैं जो 29 और 28 और 29 के हो जाते हैं, तो एक आध दिन का अंतर पड़ जाता है, तो वो 4 साल लगभग में आता है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्ष कहा जाता है, जो मार्च विपुष के एक्सपीरियंस से मापा जाता है। मतलब एक बैरोमीटर होता है, जैसे हर चीज़ का एक माप करने का एक मीटर होता है, एक मतलब उसी तरह से इसका भी होता है। जिनमें से थोड़ा नीचे आते हैं उनमें साथ एक तो जर्नली ईयर होता है और एक तो लीप ईयर होता है, आपको पता होगा। मैंने कहा ना, सिर्फ मैं रिवीजन कर रही हूँ और कुछ नहीं, आप भी कर लीजिए। देखो, ये सोचना कि ये हमसे आता है तो आपको भूल जाएगा। तो पूरा पढ़ना है, पता है फिर भी उसे पढ़ना है, तो इसलिए रिवीजन के लिए है। सामान्य वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं